जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज का जो सेशन हमने रखा है वो पूरी की पूरी प्लानिंग के लिए रखा है। प्लानिंग हमारी होने वाली है अप्रैल के एग्जाम के लिए, और इस अप्रैल के एग्जाम में हम कितना बेहतर कर सकते हैं और कैसे हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से हमें ऐसा कुछ करना है कि मैथ में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इसी पूरी प्लानिंग के साथ एनडीए फर्स्ट 2022 के लिए त्रिशूल आपके लिए एक प्लानिंग को लेकर के आया, एक स्ट्रेटेजी को लेकर के आया है जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को, और यहाँ हम समझेंगे इस प्लानिंग के साथ जाने पर हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लान ये है कि जो सेक्शन हमें बांटना है वो पूरे पार्ट को, पूरे सेक्शंस को हमने 3 भागों में बांटा है, मैथ के पूरे सेक्शन को। सबसे पहले अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इसके साथ चलेंगे, कैलकुलस, ट्रिगो और अलजेब्रा के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंटली इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से। अगर तीनों की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आपका 20 से 22 के करीब क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। दूसरा, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D और 3D पे आप आएंगे, और उसके बाद फिर प्रोबेब और फिर वेक्टर को कमांड आपको करना है। सबसे अंत में हमने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस को रखा है, जो सबसे आसान होता है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8 से 10 या 12 के करीब क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप सबको मिसलेनियस के मिलने वाले हैं। मिसलेनियस वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2 या 3 सेक्शंस को आपका मिक्सअप किया रहता है, जैसे अलजेब्रा के साथ ट्रिगो या ट्रिगो के साथ कोऑर्डिनेट। तो ऐसे मिक्सअप के क्वेश्चन आपको करीब 2 से 3 या 3 से 4 के करीब मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है हमारे। अगली स्लाइड पे हमने जो रखा है मैथ चैप्टर वाइज वेटेज को रखा है। तो यहाँ आपको चैप्टर वाइज वेटेज दिख रहा है, और जैसा कि हमने प्लानिंग बनाई है कि कैलकुलस, ट्रिगो और अलजेब्रा सेक्शन को हमें सबसे पहले रखना है, तो कंसिस्टेंटली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि प्रश्न जो आए हैं वो सबसे ज्यादा आए। यहाँ पे अगर मैं करूँ बात, तो हम शुरुआत यहाँ से अगर 0 से कर रहे हैं तो यहाँ हम 20 से 25 क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज पे चलते हैं। तो कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि लगभग 20 से 22 के करीब या 25 करीब क्वेश्चन कंसिस्टेंटली इन तीनों से सेक्शन से लिए जा रहे हैं, कैलकुलस, ट्रिगो और अलजेब्रा वाले पार्ट से आपको लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपका इससे थोड़ा सा कम हम ले सकते हैं, लगभग हम चल सकते हैं 18 से 20 के करीब, जिसमें हमारा 2D और 3D दोनों शामिल होगा। इससे नीचे थोड़ा आएंगे तो प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी को हमने जो रखा है इस सेक्शन में वो इससे थोड़ा सा 20 से डाउनवर्ड में है। तो ये सेक्शन जो प्रोबेब का हमारा चलता है ये लगभग आता है 8 से 10 या 11 तक के सेक्शन पे आता है। इसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर इससे थोड़ा सा कम है, तो अगर हम इसको 8 से 10 की बात करें या 11 की बात करें तो ये आप 7 से 8 या 9 तक की बात कर सकते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है प्रोबेब और वेक्टर का, अगर हम देखें तो इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये 7 से 8 आ जाए, ये थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब बात कर लेते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से कंसिस्टेंटली आपका 8 से 10 के करीब ये क्वेश्चन चलते हैं। इस ईयर हो सकता है 11 तक या फिर 12 तक वो प्रश्न पहुंच सकते हैं, लेकिन रेंज हमारी यही होती है एवरी ईयर की। उसके बाद मिसलेनियस 3 से 4 के करीब, जो सबसे कम आता है, इसको लिखा है। तो प्रॉपर वे यही है आपकी प्रिपरेशन का। इस वे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफी बेहतर रहेगा
और काफी बेहतर यहाँ पे ग्रिप होगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले पार्ट हैं उनको हम सबसे पहले कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किन चीजों को देना है, तो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये तीन पार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम कुछ देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एनडीए फर्स्ट की बात यहां पे हम कर रहे हैं, तो यहां पे फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एनडीए फर्स्ट 2022 मैथ सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस हमने रख रखा है। यहां पे आप देख रहे हैं कि सेट, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, सीक्वेंस और ये लॉग। ठीक है, ये हम अलजेब्रा पार्ट में डालेंगे, अलजेब्रा सेक्शन में डालेंगे। इसके बाद आता है आपका ट्रिगो, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल और वेक्टर अलजेब्रा, स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अच्छा, यहां पे एक चीज और मेंशन मैं कर दूं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंतर्गत आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ जाएगा, और इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत हम डिफरेंट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को काउंट कर सकते हैं। ये इसी के अंदर है। स्लाइड बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है। तो कैलकुलस के अंतर्गत अगर इंटीग्रल हम जान रहे हैं तो इंटीग्रल के अंतर्गत जो भी चीजें आती है, जहां पे भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई हैं, और जहां पे भी आपको डिफरेंशिएशन करना होता है वो सारे पार्ट इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक है, तो अगर मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूं तो वो हमारा इसी पार्ट में आ जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो जहां जहां भी आप अप्लाई करते हैं क्या चीज, इंटीग्रेशन, उसको क्या नाम आप देंगे, इंटीग्रल कैलकुलस, उसको एक सेक्शन में रख करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। और सेट, रिलेशन और फंक्शन से जिस वे में हमने स्लाइड्स आपको दिखाई है उसी वे में हम चल रहे हैं। शुरुआत हम यहां से करने जा रहे हैं सेट, रिलेशन और फंक्शन से, और बिल्कुल लेटेस्ट इसको रखा है सेट, रिलेशन और फंक्शन से। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो रेड सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें एनडीए 2 के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको है, और ये जो ब्लू सेक्शन दिख रहा है एनडीए फर्स्ट के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। 2016 की अगर हम बात करें, 2016 की, तो सेट, रिलेशन और फंक्शन से देखिए 10 क्वेश्चन आए हैं। ये हमने ऑन एन एवरेज लिखा था, क्वेश्चन की संख्या आपको मैंने बताया था कि 10 से 12 के करीब इससे आ रहे हैं। तो 2016 में 10 क्वेश्चन हैं, इसमें आपके एनडीए 2 में, और एनडीए फर्स्ट की बात करें तो 9 क्वेश्चन है। 2017 में आप देखेंगे तो 10 और 11 प्रश्न है। 2018 में थोड़े से कम है, और 19 में फिर बढ़ गए हैं 12-13। 2020 में बिल्कुल इक्वल आया है 9 और 9। 2021 का हमारा आंकड़ा सिर्फ हमारे पास एनडीए फर्स्ट का है, तो इसीलिए सिर्फ फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे 6 क्वेश्चन आए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि अनप्रेडिक्टेबल है। किसी ईयर आप देख रहे हैं कि एक बार बढ़ रहा है और फिर एक बार वो घट रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन हर बार ये चलता रहता है, एवरी टाइम चलता रहता है। तो अगर हमने 2021 में 6 या 7 क्वेश्चन की बात की है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2022, उसमें ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जनरली देख रहे हैं कि जैसे ही घट रहा है उसके बाद ग्राफ वो जाकर के इंक्रीज कर रहा है, और फिर इंक्रीज करके फिर ग्राफ देखिए डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ग्राफ आपका अभी 2021 में डिक्रीज किया है, तो ये किस में होना चाहिए, ये फिर ग्राफ किस में जाना चाहिए, इंक्रीजमेंट में जाना चाहिए। तो एक तरह की ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप समझ सकते हैं जो आयोग का चल रहा है इस ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या वो क्या कर रहा है, अल्टरनेट रूप से घट बढ़ रहा है। तो अगर 2021 में कम क्वेश्चन आए हैं तो 2022 में वो क्वेश्चन की भरपाई वो कर लेगा। आप मान के चलिए कि आपका जो भी होगा, तो गेसिंग ऑन एन एवरेज के हिसाब से अगर हमारी जो इस 2022 के एग्जाम की रहेगी सेट, रिलेशन और फंक्शन से, वो रहेगी अगर 6 से 8 और 9 के एवरेज के हम बात कर रहे हैं,
तो मेरी गेसिंग यही रहेगी कि कम से कम 9 से 10 के करीब इन तीनों सेक्शन से मिला करके इस बार क्वेश्चन आना चाहिए, जिसमें सेट भी शामिल होगा, रिलेशन भी शामिल होगा आपका और फंक्शन भी शामिल होगा। ये हमारी गेसिंग इस बार की रहेगी और देखते हैं इस गेसिंग के अंतर्गत क्या चीजें चलती हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेट, रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम सेट एंड फंक्शन। सेट और फंक्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, रिलेशन से थोड़े कम होते हैं। हमने देखा, इसको एनालिसिस किया, 16 से लेकर के 21 तक का एनालिसिस पे हम चल रहे हैं। इसके बाद है इन सेट फोकस मोर ऑन सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन। सेट में भी किस पे ज्यादा जोड़ रहता है? सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं इन पे ज्यादा ध्यान रहता है। फंक्शन में क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज आप जरूर करके जाएंगे, डोमेन और रेंज से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। इस बार के एग्जाम में भी डोमेन और रेंज से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जो आप जीओएफ और एफओजी पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और 1-1 और ऑन-टू वाले जो क्वेश्चन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है फंक्शन के। क्वेश्चन विल बी इजी इन नेचर। क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं सेट रिलेशन फंक्शन से? क्वेश्चन इजी होते हैं, नेचर वाइज क्या होते हैं? इजी। प्रश्न इजी आपको मिलेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आपको मिलते हैं। तो यहां से आपको नंबर लेकर के आना है। गेसिंग कितनी है? 9 से 10 क्वेश्चन आपको 100% करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए आप गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। मतलब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन का यह मतलब हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सेट, रिलेशन और फंक्शन आपको अधिक से अधिक नंबर दे करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन की संख्या क्या है? ज्यादा है। आपकी मेरिट लिस्ट जब भी बनती है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है, तभी मेरिट लिस्ट आपकी अच्छी जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा सेक्शन उठाया जो कि पढ़ा तो आपने बहुत ज्यादा, पढ़ाई तो आपने बहुत ज्यादा की है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या क्या है? कम आ रही है, कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेरिट लिस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा कि भाई मेहनत तो हमने काफी कर लिया, लेकिन प्रश्न पत्र में हमें संख्या ही कम दिख रही है। तो जब प्रश्न ही कम करोगे तो गेन कहां से कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी हमें देख करके चलना है अपनी प्लानिंग में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिगो में। तो ट्रिगो में यहां हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, यहां पे जो ब्लू है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स दिखाया। तो सबको मालूम है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 120 क्वेश्चन जो, और पूरी मार्किंग आपकी कितनी है? 300 की, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि ये जो ट्रिगो पोर्शन है, ट्रिगो से आप यहां पे देख रहे हैं 17 से 21 क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री पार्ट से आ रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 42 से 52 मार्क्स को ले जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वो हो चुका है, तो हम यहाँ ट्रिगो लिखेंगे, ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ट्रिगो की बात कर रहे हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन में से इसकी संख्या जो होती है 17 से 21 की होती है, जो पूरे आपके मार्क्स का कितना 42 से 52 के अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स में आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये देखिए 2016, 10-11, 12-12, 13-15, 17-25, 23-23, 21 ग्राफ आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, ग्राफ की इंक्रीजमेंट होती जा रही है, ट्रिगो से काफी लेता जा रहा है। 21 में जाकर के हल्का सा ये ग्राफ जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये 22 में उठना चाहिए, 22 में उठना चाहिए। 22 में हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आप देख रहे हैं कि 21 में काफी कम क्वेश्चन आए थे ट्रिगो से, तो उसकी भरपाई वो 22 में करेगा और पक्का करेगा। तो हमारी गेसिंग जो इसके साथ जाने वाली है वो 17 से 20 के करीब इस बार मैं लूंगा बेसिक्स, ठीक है।
17 से 20 के करीब क्वेश्चन हमें मान के चलते हैं, जो एक बिग अमाउंट है और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके मेरिट लिस्ट को, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ट्रिगो सेक्शन। 17 से 20 आप मान के चलिए कि इस बार की केसिंग रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ग्राफ को, स्थिति को आप समझ रहे हैं, 16 से स्टार्ट करके जहां तक 21 तक गया है, बहुत ज्यादा ग्राफ हमारा डाउन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ट्रिगो में? टॉपिक कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अकेले ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के 10 से 11 क्वेश्चन है, अकेले ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के, जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बेसिक जो फार्मूले हैं वो। इसके बाद है इनवर्स ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इनवर्स ट्रिगो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस कभी आता है कभी नहीं आता है, इस बार एक भी प्रश्न नहीं था हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कम क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो दो मैं टिक कर रहा हूं, इनवर्स और आपका रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ लिखा भी है हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। अकेले ये 10 से 11 के करीब क्वेश्चन को ले जाता है, अकेले ले जाता है, अकेले बल। और इस बार आपने देखा भी होगा ट्रिगो के क्वेश्चन काफी इजी थे, ट्रिगो के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी थे। इसके बाद बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्रिगोमेट्री के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग आपके हों, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, जनरल जो फार्मूले हैं, छोटे फार्मूले हैं, वहां तक आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है? मेक अ फार्मूला शीट एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इसमें फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो ट्रिगो के को अगर पकड़ बनानी है, ट्रिगो में अगर आपको बेहतर करना है, तो आपको पहला काम क्या करना है? फार्मूला की शीट बनानी है और इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर वही है, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें फॉर ब्राइट रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आया यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में के अंतर्गत क्या आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, और इसी सेक्शन में आपका लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पार्ट हम ले सकते हैं, पूरा रखा है। ठीक है, लिमिट इसलिए रखा है क्योंकि लॉपिटल लगता है, वहां भी आप डिफरेंशिएशन करके उसको बनाते हैं। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और शुद्ध रूप से जो डिफरेंशिएट आप करते हैं वो, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 3 सेक्शंस हमने इसके अंतर्गत रखे हैं कैलकुलस के। ठीक है, टोटल हमारे पास इतने 120 क्वेश्चन है। अगर तीनों को मैं मिला दूं तो 13 से 21 जा रहा है और अप्रोक्सीमेटली 32 से 40 के करीब ले जा रहा है। याद रखिए, यहां हमने 3 पार्ट लिए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये सब आ रहे हैं। उनसे मिला करके ये क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट किया है 13 से 21। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि अकेले आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन तो यही ले जाता है ना। इसमें पार्ट अगर हम बांटे तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, अकेले इन तीनों को मैं मिला दूं तो आपके करीब क्वेश्चन जाते हैं 5 से 6 या 7 के करीब क्वेश्चन चले जाते हैं। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिला करके। और इसके बाद जो है, अगर डिफरेंशिएशन देखें तो डिफरेंशिएशन एक्सपेक्ट कर लो कि भाई 2 से 3 तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, जो शुद्ध डिफरेंशिएशन DDX जिनमें करना होता है, तो ये 2 से 3 लगभग आपको मिलते रहते हैं। इस बार भी शायद 2 क्वेश्चन थे, तो 2 से 3 अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो 100% है कि इसके क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम, मिनिमा का कुछ क्वेश्चन जरूर होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ क्वेश्चन होगा। ये भी चलो मैं मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 या 3 से 4। तो आप देख लीजिए खुद ही, 7 3 10, ये 4 14, रेंज आपकी आ चुकी है। अब किसके किसके बीच में? 13 से 21 के बीच में। तो 100% ये जाएगा। 3 आपको मिला दिया, 13 से 21, आप समझ लीजिए कि 32 से 40 मार्क्स ये आपको दिलवाएगा।
ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का ये पूरा चार्ट है और इस ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा स्लाइटली अप्स एंड डाउन हुए हैं और अच्छे खासे अप्स एंड डाउन हुए हैं। देखिए 16 में 16 और 23 क्वेश्चन, एनडीए 2 में 16 थे, एनडीए 1 में 23 क्वेश्चन चले गए थे इनको मिला करके। उसके बाद ग्राफ हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ, 19 और 13 पे आया, 19 और 13 पे, यानी कि एनडीए 2 में 19 और एनडीए 1 में 13। उसके बाद फिर ग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ, 17 और 13 पे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ बहुत ज्यादा गिर रहा है, 13 से 5 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कसर देखो पूरा कर लिया। 19 के बाद जैसे ही 20 का एग्जाम हुआ है वो ग्राफ कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है 16 क्वेश्चन में। तो अगर मैं 21 में बात कर रहा हूं 12 क्वेश्चन की, 21 फर्स्ट वाले ही मेरे पास एनालिसिस है, तो अगर मैं 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए ग्राफ हल्का सा स्लाइटली ऊपर जाना चाहिए। तो मेरी गेसिंग यही रहेगी कि 13 से 15 के करीब के क्वेश्चन की रहेगी जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। 13 से 15 के करीब आपको क्वेश्चन वहां पे दिखने चाहिए डिफरेंशियल, जिनमें हमने तीनों को मिला दिया है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीनों मिलाकर के आपके 13 से 15 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को सेट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है देखिए, लिखा भी हुआ है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये तीनों हमने यहां पे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट लेंगे, कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी आपको वही करना है, फार्मूला शीट बनाना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब यहां देखिए कुछ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आल्सो कंटेन्स वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फोकस मोर ऑन मैक्सिमा मिनिमा, ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है, मैक्सिमा मिनिमा पे, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे, इस पे प्रैक्टिस करनी है ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोबेब यहां पे आ चुका है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां देखिए 8 से 10 फिक्स है, 8 से 10 के करीब क्वेश्चन फिक्स है इसका, ठीक है, 120 में। और ये नंबर आपको कितना दे रहा है, 20 से 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका भी चार्ट देख लीजिए आप, चार्ट से पूरी तरह से स्थितियां क्लियर हो जाएगी। 2016 की बात करें तो देखो 16 क्वेश्चन आया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, अकेले प्रोबेब से 16 प्रश्न, और यहां थोड़ा सा घटा है, 10 आ गए हैं। फिर 10 9 17 में 9 8 8 15 ये, और ये देखो इसके बाद से ग्राफ ये जो है गिरा है प्रोबेब का। इस बार भी प्रोबेब का बहुत ही ज्यादा प्रश्न नहीं आया था, नॉर्मल ही रहे थे, लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8 एक अप्रोक्सीमेटली हमने देखा था, उसका एनालिसिस किया था। तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजमेंट होगी, मान लीजिए प्रोबेब में इंक्रीजमेंट होनी है 2022 में, क्योंकि ग्राफ फ्लक्चुएशन पे जा रहा है। आप देखिए जब भी ग्राफ गिर रहा है तो वो ग्राफ अगले साल उठ रहा है, और जब भी ग्राफ उठा है तो अगले साल गिर रहा है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, 16 से लेकर 21 तक का एनालिसिस आप समझिए कि जब भी ग्राफ उठा है, इसने देखिए किया क्या, एनडीए 2 में, एनडीए 1 में इनके पास इन्होंने 10 ही लिया था, लेकिन एनडीए 2 में उसकी भरपाई करके कहां तक पहुंचा दिया, 16 तक। कहां तक पहुंचा दिया, 16 तक। देखिए फिर यहां पे आइए, 9 एक बढ़ा करके 10 तक लिया है यहां पे। तो कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशन चल रहा है, किसी में अगर कम उसके जस्ट सेकंड वाले में बढ़ा के। अब यहां 19 की बात कर लेते हैं, 19 का देखिए 15 क्वेश्चन एनडीए 1 में जो पहला एग्जाम था, तो दूसरे में घटा करके कितना कर दिया, 8
बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, अल्टरनेटली फ्लक्चुएट, अल्टरनेट रूप से। तो गेसिंग यही रहेगी कि घटा है, 21 में क्या है, वो संख्या घटी है, उसकी भरपाई वो 2022 में जरूर करेगा। पूर्वेब से आप मान के चलिए कि ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऑन एन एवरेज सब कुछ मिला करके अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 10 से 12 तो रखूंगा इस बार। ऑन एन एवरेज यहां से यहां तक मैं चल रहा हूं, 10 से 12 मेरी गेसिंग रहेगी कि 10 से 12 के करीब आपको इस बार प्रोबेबिलिटी में मिलने चाहिए प्रश्न। ठीक है, प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। टॉपिक क्या क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 100% 2 से 3 प्रश्न होंगे। और मीन और वेरिएंस, 3 चीजें लिखी है मैंने यहां पे, तीनों पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। सेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को करते समय बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि कई फार्मूले ऐसे लगते हैं जो सेट वाले होते हैं, कई फार्मूले ऐसे लगते हैं जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। यहां भी वही है, फार्मूला सीट और रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम में और प्रैक्टिस करना है गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अब चलिए इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हमने इंटीग्रेशन का सारा पार्ट रखा है। नॉर्मल इंटीग्रेशन रखा है, डिफरेंट इंटीग्रेशन रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन रखा है और एरिया अंडर कर्व रखा है। एरिया अंडर कर्व रखा है, ये इतनी चीजों को हमने यहां पे रखा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, ये तो हो गया आपका 25 से 37 तक गए हैं टोटल, तीनों को मिलाकर। इंटीग्रेशन 3 चीज मैं ले रहा हूं, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंट इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस एरिया अंडर कर्व, टोटल ये 4 पार्ट मिला करके ये बना है इंटीग्रल कैलकुलस। और ये 25 से 37 के करीब होते हैं। 82 से 92 तक मार्क्स आपके, 82 से 92 मार्क्स तक वो लेकर के जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। ये ग्राफ है इसका, ठीक। आप देखिए यहां 10 से 15, 11, 10, 13, 22, 10, 19, 10 और 11, ये इतने गए हैं आपके प्रश्न। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि 21 में थोड़े ज्यादा आए हैं आपके, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ है, तो हम इसको भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं करेंगे। तो इस बार की गेसिंग हमारी जो रहेगी 10 से आपकी रहेगी 12 के अप्रोक्सीमेटली, 10 से 12 के करीब रहेगी हमारी, ये रहती है। अभी थोड़ा सा कम किया है, जो 37 आपने देखा होगा बहुत पहले वहां तक पहुंचा था, बट अभी जो है जो चल रहा है ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हाई पर नहीं जाना है, 10 से 12 के करीब, या चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 13 तक हम करते थे, 13-14 तक भी आ सकते हैं क्वेश्चन तीनों को मिलाकर। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन और डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा इसके अंतर्गत, निश्चित और अनिश्चित समाकलन आ जाएंगे, एरिया बाउंडेड रीजन आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ये 3 चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, जो पढ़ाया गया था क्लास में, स्पेशल इंटीग्रेशन कुछ बताए गए थे जो कि पर्टिकुलर ट्रिक से बन रहे थे, वो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है डू नॉट फॉरगेट टू कवर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कभी नहीं भूलना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेक्स मैक्सिमम क्वेश्चन, ये देखो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न तुम्हें दिखेंगे तो किस टॉपिक से दिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से दिखेंगे।
इन तीनों सेक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आपको तीनों पोर्शन में सबसे ज्यादा प्रश्न दिखेंगे, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। आगे स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में क्या है, ये देखिए, ये तो तय 8 से 10 के करीब हर साल की एक कहानी रहती है। ये संख्या हल्की फुल्की बढ़ जाती है, कभी कभी 11-12 तक जाती है, तो उसको पार नहीं करता है। 8 से 10 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा स्टैटिस्टिक। ये देखिए ग्राफ इनका, स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ बहुत ज्यादा डाउन नहीं गया है। 10-6, 11-9, 11-11, 11, 2020 में 10 और 10 इक्वल इक्वल, 21 में 14 गया है, तो क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा डाउन होगा ये, ठीक है। तो गेसिंग ये रहनी चाहिए 10 से 12 या 11 तक, इसको पार नहीं करेगा, इसको पार नहीं करेगा। 10 to 11 का अप्रोक्सीमेटली जाएगा, यही जाएगा, क्योंकि इस बार भी बहुत ज्यादा नहीं दिया था स्टैटिक्स का, बहुत ज्यादा नहीं दिया था, एवरेज एवरेज था, तो नेक्स्ट में भी हमारा एवरेज एवरेज होना चाहिए। अब स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। दिस टॉपिक इज मोस्टली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज। ये देखो, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान होता है, एंड फार्मूलाज। मीन बहुत इंपॉर्टेंट, मीडियन, मोड एंड देयर इंटरप्रिटेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना, सब आएंगे इसके अंतर्गत। मीन मीडियन मॉड के तो काफी आते हैं, इस बार तो एक ही प्रश्न में उसने मीन मीडियन मॉड तीनों पूछा गया था, एक ही प्रश्न में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी कम्स फ्रॉम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे, 1 से 2 आएंगे। सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में जो आप पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है, इसमें भी माध्य है। ज्योमेट्रिकल मीन, तो इसमें भी वो काम देगा, तो सीक्वेंस सीरीज आपको काम देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये देखो, इसको करते समय आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, वो तो कभी भी कर सकते हो। 1001 लिख दिया, 2025 ऐसे करके 4-5 आंकड़े लिख दो, 6 आंकड़े, उसको फटाफट जोड़ने की प्रैक्टिस करो, एडिशन करने, गुणा करने की प्रैक्टिस, 25 में 6, 7 में, मतलब थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक्स में क्या रहता है, कैलकुलेशन होता है। तो आप कहीं भी मिले कैलकुलेशन, या खुद से लिख करके गुणा और जोड़, ये सब पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम अगर हल्की सी चूक हुई, समझो इस बात को, बड़ी चूक नहीं है वो, हल्की सी चूक, तो पूरा चला जाएगा। भाई आप मीन निकाल रहे हो, मीन में कोई आंकड़ा छूट गया या गलत जुड़ गया, गलत जुड़ गया, मान लो 8 आंकड़े हैं और 8 में से आपने गलती से उसको जोड़ दिया, तो फिर वो पूरा इफेक्ट करेगा सारे प्रश्नों। तो गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैलकुलेशन जो है आपको थोड़ा सा फास्ट करना, कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही निर्भर करता है इसका पूरा रिजल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा हमने कम यहाँ पे गेस किया, आई थिंक कम लिखा गया है, बट इतना कम होना नहीं चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा से आपके 5 से 7 या ये संख्या बढ़ के 8 होती है, इसको मैं काट देता हूं, 8 हो सकती है, ठीक है, इतने आपके हो सकते हैं, इससे कम पे नहीं जाना चाहिए। आगे देखते हैं, स्लाइड्स पे हमें थोड़ा पता चल जाएगी।
यहां पे आप आइए, देखो गेसिंग मेरी अभी थी ना 5 से 7 8, यही लगभग में आ रहा है वेक्टर अलजेब्रा से। 5 6 5 5 5 8 5 5 5 5 5, ये देखो 5 बहुत बार आया है, 5 इनका फेवरेट, ठीक है तो काफी बार। तो इस बार की गेसिंग चलो कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6 से 8 कर देते हैं, इसको क्रॉस नहीं करेगा, 6 से 8 को कभी क्रॉस नहीं करेगा, उसी के अप्रोक्सीमेटली आपका वेक्टर से आना है। आसान है, इजी है। टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने वेक्टर पढ़ रखा है उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। रिवाइज ऑल द रिजल्ट्स, जो भी पहले के क्वेश्चन है उन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। पहले पहले के जो क्वेश्चन है उनको आप तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर। अब आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज बिल्कुल सही लिखा गया है, लगभग 4 से 5 के करीब क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है, एवरेज बिल्कुल यही चल रहा है। ये देखो केवल 2016 ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, 11 क्वेश्चन 11 प्रश्न सीक्वेंस एंड सीरीज का कर दिया था। कहीं ना कहीं फील किया होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने दे दिया, तो ग्राफ देखो गिरा करके पहुंचा कहां दिया, 3 पर ग्राफ 3 पे पहुंचा है। या ये यूं बोल सकते हैं कि एनडीए फर्स्ट में ग्राफ नीचे था, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको मैं सही कर देता हूं, क्योंकि ब्लू जो लाइन है वो हमारी किसकी है, ये जो ब्लू है एनडीए फर्स्ट की है, तो फर्स्ट पहले चूंकि आता है तो 3, तो ऐसा हम कहेंगे कि ग्राफ फिर बढ़ा है, ऐसे कहना उचित होगा कि जो हमारा 3 दिया था इसने 1 में, उसी कोर कसर को पूरा किस में किया, 2 में, सेकंड में थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहां भी वही चीज है, यहां बराबर आ रहा है, यहां देखिए फर्स्ट में कम किया तो फिर सेकंड में थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। यहां बहुत ही कम आया, ये इस पे आते हैं, हालांकि ये मुझे जो लग रहा है कि स्लाइटली कहीं ग्राफ में गड़बड़ी है, क्योंकि एक एक नहीं आया था, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इसको इग्नोर आप करिए। इस पे आते हैं 5 वाले पे, तो 21 में 5 जा रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि थोड़ा सा हल्का इंक्रीजमेंट होनी चाहिए इसमें? इस बार भी थोड़े कम प्रश्न थे, ज्यादा प्रश्न नहीं थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, बहुत ही कम प्रश्न थे, 2 3 4 के करीब होंगे। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो 5 से 6 कर देते हैं, ये गेसिंग और पक्का होना चाहिए, इसके बीच में गेसिंग है हमारी, आएगा 5 से 6 के अप्रोक्सीमेटली जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? बेसिक टॉपिक है, बेसिक एपी जीपी एचपी कवर करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला को, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आप प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं नॉर्मली आपको उसी तरह से जारी रखना है अपने प्रिपरेशन को। छोटा सा पार्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D जो होता है वेक्टर से अटैच्ड होता है। 4 से 5 बिल्कुल सही लिखा है हमने, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3D के 4 से 5 के करीब ही क्वेश्चन आपको मिलता है, इस बार भी वही था, इस बार शायद 4 क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं 3D का। ये देखो 4 से 5 बोला था, बिल्कुल आसपास है, 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 से ज्यादा लगाव है, इसको 5 से ज्यादा लगाव है। 3D अगर आप तैयार करते हैं तो आप अपने 5 से 6 क्वेश्चन को लेकर के तैयार करें, 5 to 6 क्वेश्चन वो 3D आपको ला करके सामने रहेगा। 3D के 5 to 6 क्वेश्चन सारी यहां एनालिसिस हमने कर दी है, आपको पता होगा कि आप किससे कितना क्वेश्चन आपके सामने दिखने वाले हैं। कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम 3D ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन और स्फीयर। स्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्फीयर से याद आता है, लाइन प्लेन के बीच का कोण ज्यादातर पूछा जाता है। फोकस किस पे करना है? लाइन के इक्वेशन पे, प्लेन के इक्वेशन पे। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन काफी ज्यादा पूछा जाता है, इस पे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, यही आपका की
प्रैक्टिस जारी रखेंगे और नए क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 के करीब क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया, ठीक है। 3 से 4 हो सकता है 5 आ जाए, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करेगा। 3 से 4 के अप्रॉक्स में ही आपके प्रश्न वहां पे आने वाले हैं। ग्राफ देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये देखिए 7 5 6 3 7 2 4 3 2 2 और 4, ठीक है। ये देखो गिराया, यहां पे उठाया है तो गिराया है, ये देख लीजिए। अगर इसने 7 पूछा है एनडीए 1 में, तो ग्राफ गिरा करके एनडीए 2 में 2 ही क्वेश्चन कर दिया। बात आई समझ में? 4 है, मैं ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करूंगा इस बार मैं इस ग्राफ को खींच करके 4 से 5 पे ले जाऊंगा। तो आप मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 से 5 के करीब क्वेश्चन इस बार आपको दिखने वाले हैं 2022 में। 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? बहुत इजी होता है ये और स्कोरिंग वाला होता है। जस्ट फोकर और बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, कोणांक जिसको कहते हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 100% वाला होता है। ओमेगा जो वहां पे होता है, ओमेगा वाला बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा। अब आपको 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर दिखते हैं जो ओमेगा से संबंधित होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें करनी है। अगली स्लाइड को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी वही है 3 से 4 के करीब क्वेश्चन। ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ छूटा हुआ है, चलिए यहां 5 में लिख दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा है तो ये 8 लिख दे रहा हूं यहां पे। अप्रोक्सीमेटली, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं मैं जा रहा हूं, बट ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं पहुंच रहा हूं वहां आसपास। तो 4 से 5 के करीब, 5 से यहाँ पे 3 चलो मैं कर देता हूं, 5 से 3 या घट करके 4 से 2, ऐसा कुछ है ग्राफ यहाँ पे। तो ऑन एन एवरेज हम यही मान के चल रहे हैं, इस बार का 4 है तो हम बहुत ज्यादा इसमें प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, हम भी मान के चल रहे हैं कि 4 से 5 के करीब क्वाड्रेटिक का इस बार का केसिंग रहेगा। इसको ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, 4 से 5 से बहुत हायर नहीं जाएगा, ठीक है। 21 में 4 आया तो 22 में भी वही 4 से 5 के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वेरी बेसिक बट वेरी यूजफुल फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो, बाकी टॉपिक्स के लिए काफी यूजफुल होता है ये। शुड नो द मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इक्वेशन और इनइक्वेशन भी तुम्हें आना चाहिए, इक्वेशन भी आना चाहिए और इनइक्वेशन जो लेस देन या ग्रेटर देन होता है वो भी आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। आते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। चलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन डायरेक्ट यहाँ पे स्लाइड पे हम आ चुके हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगभग ये है 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। यहां आप देख सकते हैं इसी चीज का जिक्र प्रीवियस में काफी बार किया है सभी बच्चों के साथ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक हार्ड सेक्शन होता है। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 2, 3, 4 ऐसे करके आप खुद समझ सकते हैं कि एक हार्ड सेक्शन में अगर आप एंट्री करते जाएंगे फिर भी आपको प्रश्नों की संख्या इतनी ही दिखने वाली है। 2016 से 21 तक पूरा एनालिसिस है आपके सामने, प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी कम है और सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, बहुत डीप में नहीं जाना है, इसके कॉन्सेप्ट को बेसिक्स पे आप चलेंगे और ये मान के चलिए 2 बहुत कम है, 4 से 5 का इस बार की कैसे रहेगी। 4 से 5 के करीब क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आने वाला है। इस बार भी कुछ कम ही थे। कवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलोंग विद द इंपॉर्टेंट फार्मूला। साफ तौर पे यहां लिखा गया है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जाना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसी चीज है कि वो डीप आपको लेता चला जाएगा, बहुत डीप में आपको नहीं जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपके प्रश्न आने हैं।
आगे बढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम है यहाँ पे। बायनोमियल थ्योरम से बिल्कुल सही है, 2 से 3 के करीब क्वेश्चन, 2 से 3 2 से 3 ये आते रहते हैं। ये देखिए साफ ग्राफ में दिख रहा है 2 से 3 4 5, 2 से 3 4 5, इसी के अप्रोक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो इस बार 4 है, थोड़ा सा हम डिक्रीजमेंट पे ले जाएंगे, इसको 3 से 4 में कर देता हूं यहाँ पे, इसी का रहेगा। 3 हो सकता है दे दे, या हो सकता है 4 के दे दे, है ना। 3 से 4 के बीच में ही आपको प्रश्न यहाँ दिखने वाला है बायनोमियल से। हल्का सा पोर्शन है, छोटा ही, बहुत इजी है। जो नंबर आपको देके जाता है, कवर द बेसिक्स ऑफ द बायनोमियल अलोंग विद द इंपॉर्टेंट फार्मूला। बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, आप जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है, वेरिएशन कम है। लॉग बिल्कुल राइट, 1 से 2, 1 से 2, इस बार 2 प्रश्न थे लॉग के, 1 से 2 1 से 2 ऑन एन एवरेज चलता रहता है, लेकिन आता 100% है, 100% आता है। ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। ये देखिए 1 1 1 1, केवल एक ईयर ऐसा गया है 2018 जिसमें ये 4 तक ले गया है, 4 3 तक, बाकी सब में 1 1 2 2 1 है। चलिए 2 इस बार आए थे, इस बार भी गेसिंग 1 से 2 के करीब रहेगी, इस बार भी लॉग से गेसिंग 1 से 2 क्वेश्चन की करीब रहेगी। टॉपिक, रिवाइज ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चन। सिंपल है, लॉग में बहुत ज्यादा हम नहीं चलेंगे, लॉग में यही है, बेसिक प्रॉपर्टी को समझना है, जो बेसिक फार्मूले हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना इसको। 1 से 2 क्वेश्चन की बात है। बाइनरी वही है, डायरेक्ट हम स्लाइड पे आ जाते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पे देख रहे हैं आप 1 1 1 1 है यहाँ पे, उसको 11 ना समझ लेना, 1 और 1 है वो, और कभी 1 से बढ़ा नहीं है, 1 या 2 ही आ सकते हैं। तो चलिए इस बार 2 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा, रीजन क्या है 2 करने का? रीजन मैं बता दूं, रीजन ये है कि इस बार आया ही नहीं था, इस बार आया ही नहीं था बाइनरी से, तो हम इसके 2 क्वेश्चन को मान लेते हैं कि इस बार आपका आ जाए बाइनरी वाले पार्ट से। टॉपिक है कवर द कन्वर्शन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। बस सिंपल है, कन्वर्शन पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। अब आते हैं मेन पार्ट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट देख लीजिए, तय है 8 से 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 तय है, फिक्स है, ग्राफ से पता चल जाएगा। ये देखो, देख लो ग्राफ, बृहद ग्राफ है, काफी बड़ा। देखिए 10 6 11 12 14 एक ईयर गया है, फिर 8 8 11 ऐसे गए हैं प्रश्न मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से। इस बार थोड़ा सा स्लाइटली कम था, इस बार कोर कसर वो पूरा करेगा। इस बार की गेसिंग रहेगी मेरी जो रहेगी, इस बार की गेसिंग दोनों मिला के मैं कर दे रहा हूं, 10 से 12 का ये आंकड़ा रहना, छूना चाहिए, ये आंकड़ा छूना चाहिए, 10 से 12 का ये आंकड़ा छूना चाहिए। एग्जाम आप देंगे तो हम इसको मिलाएंगे, हम इसको कवर करेंगे, फिर उस चीजों को समझेंगे। 10 से 12 के करीब ये आंकड़े होने चाहिए। टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, वेरी इजी एंड स्कोरिंग है ये। कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये जरूर पढ़ना है, मैट्रिसेस के टाइप्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, सारे बेसिक फार्मूला को रिवाइज करना है। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, इससे ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत बेनिफिशियल है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा जो हमने इस बार रखा है, जो पूरा एनालिसिस करके मैंने बताया आपको, 22 यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो ट्रिगो से हमने एक्सपेक्ट किया है 20, डिफरेंशियल से 14, इंटीग्रल से 10, प्रोबेब से 10, स्टेट से 10, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D से 9, सेट रिलेशन फंक्शन से 8, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 8, वेक्टर अलजेब्रा से 5। इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, और इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट या कहीं ना कहीं आप नोट अगर कर रहे हैं जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन एक तरह की गेसिंग है जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमने की है। सीक्वेंस एंड सीरीज से 5,
3D से 4, कॉम्प्लेक्स से 4, क्वाड्रेटिक से 4, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3, बाइनोमियल से 3, लॉग से 2 और बाइनरी नंबर से 1। तो ये आपके गेसिंग हुई है किसकी? 22 के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम इस सेशन को एंड करेंगे। और सेशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा लंबा था क्योंकि हमने एनालिसिस काफी बृहद रूप से इसको की थी, और ये इसलिए आपके लिए बेनिफिशियरी है कि जितनी बार आप इसको एनालिसिस करेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, उतनी बार आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस टॉपिक से हमको कितने क्वेश्चंस आने हैं और किस टॉपिक पे हमको ज्यादा ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर कर सकें। और त्रिशूल के साथ जुड़े रहेंगे, इस तरह के एनालिसिस और क्वेश्चंस को हम लगातार लेते आएंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।